अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रोग्रेस टेस्ट के प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक कहा जा रहा है, व्हेन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अ वाइट सॉलिड इज हीटेड इट डिकम्पोज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एक हमारे पास वाइट सॉलिड है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। यहाँ पे देखें, हमने लिया है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स NO2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट मीन्स O2। ऑन हीट डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमें कहा जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन अ सैंपल ऑफ 54 ग्राम ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज हीटेड। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के आपको 54 ग्राम दे रहे हैं तो आप डिटरमाइन करें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कितना प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को डिटरमाइन करेंगे जो कि गिवन में है। अब गिवन में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, मैस ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम में हमें दिया गया है गिवन मास किसका, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 54 ग्राम्स। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ रिक्वायर्ड में है वो है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि इन दोनों को हमने इस 54 ग्राम्स पे डिटरमाइन करना है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कंसीडर एक इक्वेशन को जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम में भी पढ़ के आए। तो डाई नाइट्रोजन को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके हम मैसेस को देखेंगे कि इनके जो मैस है वो कितने बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन का मैस होता है वो होता है 14 सिंगल का, मगर यहाँ पे N2 है तो हम लिखेंगे 28। और ऑक्सीजन का हमारे पास सिंगल का एटॉमिक मैस होता है 16, मगर यहाँ पे 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बनेगा 80 ग्राम्स। ठीक है, अब इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें बनेगा, हमारे पास ग्राम्स बनेंगे 108। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टोटल ग्राम्स बनेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के वो बनेंगे 216 ग्राम्स, यानी कि 2 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कंटेंट 216 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद अगेन नाइट्रोजन का जो मैस है वो हमारे पास 14 है और ऑक्सीजन का सिंगल का 16 है, तो 2 का हमारे पास कितना होगा 32। अब ये हमारे पास बन गया, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 14 + 32 इज इक्वल टू 46। अब 46 बना, और 46 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंटेंट 46 ग्राम। बट अगर 4 मोल्स हम देखेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ तो हमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 184 ग्राम्स। ठीक है, अगेन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल ऑक्सीजन का मैस होता है हमारे पास 16, मगर यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है तो हमारे पास बनेगा 32 ग्राम्स। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारे पास 216 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमारे पास 184, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमारे पास 34। 2 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कंटेंट 216 ग्राम्स एंड 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंटेंट 184 ग्राम्स। ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट 32 ग्राम्स। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमें क्या कहा जा रहा था कि वॉल्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और वॉल्यूम ऑक्सीजन का मालूम करें 54 ग्राम्स पे। ठीक है, तो अब हम एक और इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखेंगे।
यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा N2O5 और यहाँ पे लिखूंगा NO2, ठीक है। तो लिख लिया। अब नाइट्रोजन कितने मोल्स थे, डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के 2 मोल्स थे, और इसके कितने मोल हैं हमारे पास 4 मोल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इनके इनिशियल्स। अब इनके हम इनिशियल देखेंगे, मैसेज जो है हम निकाल के आए ऊपर। तो इसके जो हमारे पास मैस बना था वो बना था हमारे पास 216 ग्राम्स, ठीक है। अब इतना बना था, और इसका जो बना है हमारे पास वो 184। इसका हम बाद में मालूम करेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। पहले हम इसका मालूम करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो ये हमारे पास कितने हैं 184 ग्राम्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमें क्या करना है, जब हम डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के 54 ग्राम यूज करेंगे, यानी कि 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के यूज करेंगे, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कितना प्रोड्यूस्ड होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। तो याद रहे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 184 यानी कि 184 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ और डिवाइड करेंगे 216 ग्राम के साथ, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बनेंगे, वो बनेंगे हमारे पास 46 ग्राम्स, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम में इन ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो मोल्स को डिटरमाइन करने का जो फार्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, जो हमें मालूम करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास है फार्मूला। गिवन मास कितना मिला हुआ है 46, और जो मोलर मास हमारे पास मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वो भी हमारे पास देखेंगे कितना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने गए हमारे पास ग्राम्स 46। तो हमेशा जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे ना, तो हम 1 मोल के ही ग्राम्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, वो मिलेगा हमारे पास 1 मोल। अब इसी 1 मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमेशा जो 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो बराबर होता है 22.4 dm³ के, ठीक है। अब हमें इतने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले हैं 1 ही मिला है, तो हम 1 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 22.4 के साथ, तो जो हमें आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास सेम 22.4 dm³, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। जब हम 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के यूज़ करेंगे तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 22.4 dm³। मगर इसी प्रॉब्लम में हमें ये भी कहा जा रहा था कि वॉल्यूम ऑक्सीजन का मालूम करें 54 ग्राम पे, ठीक है। तो अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे N2O5, ठीक है। उसके बाद NO2। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, ठीक है, कितने थे 2 थे, और इसके NO2 का नहीं, हमें मालूम करना है O2 का, ठीक है। O2 हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 1 मोल ही है। तो यहाँ पे देखें इसके जो हमारे पास इनिशियल थे ग्राम्स डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के, वो है हमारे पास 216, ठीक है। अब 216 जो है हमारे पास वो हम यहाँ पे इनिशियल रखेंगे, सेम करेंगे जो प्रॉब्लम हम करके आए हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का हमारे पास कितने ग्राम्स है 32, यानी कि जब हम 216 ग्राम्स ड्राई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के यूज़ कर रहे थे तो हमें जो ग्राम्स बन रहे थे ऑक्सीजन के वो बन रहे थे हमारे पास 32 ग्राम्स। अब हमें बताइए कि 54 ग्राम्स हम दे रहे हैं डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड के, और अब वॉल्यूम ऑक्सीजन का आप फाइंड करें। अब कैसे करेंगे, वही बात 32 लेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 54 के साथ, और डिवाइड करेंगे 216 के साथ। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, इनको हल करेंगे, तो हमें जो इसके ग्राम्स मिलेंगे वो 8 ग्राम्स मिलेंगे, ठीक है। 8 ग्राम्स मिल गए। अब उसके बाद हमें इन ग्राम्स को कन्वर्ट करना है मोल्स में, ठीक है। अब मोल का फार्मूला वही मैंने यहाँ पे जो बताया था वही होगा, यानी कि N को मालूम करने के लिए गिवन मास
अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास यहाँ पे किसका लेंगे, ऑक्सीजन का लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की हमारे पास वॉल्यूम डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अब एन गिवन मास कितना है 8 और डिवाइड किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो हमारे पास मोलर मास है 1 मोल का, वो है हमारे पास 32। जब 32 8 को 32 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है इसके मोल्स मिलेंगे, वो बनेंगे 0.25 मोल्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब और दूसरी बात याद रहे कि 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमेशा 1 मोल कंटेन करता है 22.4 DM³। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हमें मोल्स कितने मिले, हमें 0.25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 के साथ। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हल करेंगे, तो हमें जो इसका जो वॉल्यूम मिलेगा वो बनेगा हमारे पास 5.6 DM³। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे अगर 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है वो बन रहा है 22.4 DM³। और अगर हम 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के यूज करें और जो हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा हमारे पास 5.6 DM³ बनेगा। ठीक है, आपको मैं इसी बुक में भी आंसर दिखा देता हूं कि हमारे पास वही आंसर है। थोड़ा यहाँ पे देखें, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम बना है हमारे पास वो 22.4 बना है। यहाँ पे भी देखें वही बना है। ठीक है, ये वाला कहाँ गया, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम बना है वो हमारे पास कितना बना है 5.6 यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कितना निकाला है, यहाँ पे भी 5.6 DM³ लगे। यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, DM³ बना है। इज इट क्लियर? अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।